हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि किस प्रकार भगवान सबके आश्रय हैं। ये हमने कल पढ़ा था। भगवान स्वतंत्र हैं और सबके आश्रय हैं, और इस जगत में जितने भी जीव हैं सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, मतलब अन्यो अन्य आश्रित, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये सब अल्टीमेटली भगवान के ऊपर ही सब लोग डिपेंडेंट हैं। हमने सूर्य और आंखों का एक उदाहरण ये हमने इसको समझा था, प्रभुपाद जी ने कोट किया था इसको। तो मैंने कल उस उदाहरण को भी हमने डिटेल में पढ़ा। तो आज हम लोग आगे और पढ़ेंगे 10 नंबर श्लोक से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णवेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे विशेष शून्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव सपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 10 श्लोक नंबर 10। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं, विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणार्थ के बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। तो भगवान श्री कृष्ण के जो प्रथम पुरुषावतार है, कारो दक्षिणाई विष्णु या महाविष्णु, वो कारण सागर में लेटते हैं और उनके हर रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। तो इन ब्रह्मांडों में महाविष्णु प्रवेश करते हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु उनका नाम, वो दूसरे पुरुषावतार है। क्यों गर्भोदक्षाई? क्योंकि वो उसमें जो उस ब्रह्मांड में जब प्रवेश करते हैं तो उस ब्रह्मांड में जो सागर है वहां पर भी वो सागर पे लेटते हैं। तो उन्हें गर्भोदक्ष सागर कहा जाता है। जैसे पहला वाला आता है कारण सागर, कारण जहां पर लेटते हैं और उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर हर ब्रह्मांड में वो वापस से लेटते हैं और वहां पर जो जल होता है, दिव्य जल होता है, उसको गर्भोदक्ष सागर कहा जाता है। तो उसमें वो शयन करते हैं। और इसी गर्भोदक्ष विष्णु से जो सेकंड एक्सपेंशन है, दूसरे पुरुष अवतार है, उनके कमल नाभ से जो फूल निकलता है, उनके नाभि से जो कमल का फूल निकलता है, तो कमल नाभ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ये यहां पर बता रहे हैं। ये क्लियर है सबको? तो हम लोग फिर अगला श्लोक कर सकते हैं। ये तात्पर्य भी पढ़ना है। जी प्रभु जी।
ओके, अगला श्लोक। परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्टतः नर अथवा पुरुष हैं। इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। क्योंकि वे इसी जल में शयन करते हैं, इसलिए नारायण कहलाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। परम पुरुष मतलब जो महाविष्णु है वो निराकार नहीं है, साकार रूप है उनका। वे नर हैं, निराकार नहीं है, नर है। और नर मतलब उनका आकार है। इसलिए उनके द्वारा जो जल उत्पन्न होता है दिव्य, उसे नार कहते हैं। नार हम सुने ना, हिंदी वर्ड है नार, जिसको एक स्ट्रीम कहा जाता है। एक बहती नार है, इस जल को नार कहते हैं। नार, और इस जल में क्योंकि नर से ये जल निकला है इसलिए इसे नार कहते हैं। और इस नार में नर लेटते हैं या शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम हो गया नारायण। जिस नार में भगवान शयन करते हैं ये, वो उनको नाम पड़ जाता है नारायण। अगला श्लोक। मनुष्य में मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सब को भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। तो जो भी हम देख रहे हैं, ये जो भौतिक तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो कर्म हम करते हैं, जो काल और समय, जो प्रकृति के तीन गुण हैं, और जो इन सबको भोगने वाली जीवात्माएं हैं। प्रकृति के तीन गुणों द्वारा हम कार्य करते हैं, हमारे जितने भी कार्य हैं प्रकृति के तीन गुणों द्वारा हो रहा है। ये जो हमारा स्थूल शरीर है ये भी भौतिक तत्वों से बना हुआ है। जो समय है, जो काल है, जो दिन और रात होता है, जो समय बीतता है, ये सब भगवत कृपा से ही विद्यमान है। भगवान है बोल के ये सब कुछ है। भगवान के बगैर इन सबका कोई अस्तित्व नहीं। ये चीज यहाँ पर बताई। तो एक पॉइंट वापस से हम इसको पढ़ते हैं, भगवान जी बहुत जगह बताते हैं तात्पर्य में। जीवात्मा प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहती है, अतः वे ही भौतिक तत्वों, काल, गुण आदि की भोक्ता है। भगवान परम भोक्ता है और जीवात्मा उन्हें उनके भोग में सहायक बनने और इस प्रकार हर एक के दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए हैं। भोग में भोक्ता तथा भोग्य दोनों भाग लेते हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर जीवात्मा भगवान के समान स्वयं भोक्ता बनना चाहती है, यद्यपि वे इसके निमित्त है नहीं। तो
ये वापस से रिपीट हो रहा है। तो हम जीवात्मा, हम जैसे जीव आत्माएं हैं, हमको लगता है कि हम ही भोगता है, तो हम प्रकृति को भोग करना चाहते हैं। वास्तव में परम भोक्ता स्वयं भगवान है, और हमारा कार्य है भगवान को सहायता करना, सहायक बनना, कि भगवान भोग करेंगे। जब भगवान भोग करेंगे तो हम भी भोग करेंगे उसके साथ साथ। परंतु अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम लोग भगवान को साइड करके स्वयं भोग कर रहे हैं। तो यही कारण है कि हम इस भौतिक जगत में हैं। और यही कारण है कि माया देवी हम पर हावी है। हम अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं, ये माया का ही, इसलिए पता चलता है कि हम माया के वशीभूत हैं। हम कंट्रोल्ड हैं, कंट्रोलर नहीं है। हम नियंत्रण करने वाले नहीं है, हम नियंत्रित हैं। ये गोपाल जी आगे लिखते हैं, भौतिक जगत में अपने कर्म के द्वारा जीवात्मा के सुखोपभोग की भावना प्राकृतिक नियमों के कारण क्रमशः क्षीण होती जाती है, और माया बद्ध जीवों का कान भरती रहती है कि ये भगवान से सदाकर हों। यह माया का आखिरी जाल है। जब भगवत कृपा से यह अंतिम जाल भी दूर हो जाता है तो जीवात्मा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त होता है, और इस प्रकार वास्तव में मुक्त हो जाता है। ये चीज हम लोग भगवत गीता में भी पढ़ते हैं, 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, जब भगवान कहते हैं कि जीवात्मा मेरी बड़ा शक्ति है, सुपीरियर एनर्जी है। ये सेम बातें उधर भी प्रभुपाद जी लिखते हैं। भगवान भव बंधन से मुक्ति देने के लिए ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, कुछ काल तक पालते हैं, और तब अपनी इच्छा अनुसार उसका संहार कर देते हैं। अतः जीवात्मा भगवत कृपा पर पूर्णतः आश्रित रहती है, और इसलिए जब भगवान चाहते हैं तो वैज्ञानिक विकास द्वारा उत्पन्न तथा करते सुखों भोगों को मिट्टी में मिला देती है। तो कोई भी वैज्ञानिक कितना भी प्रगति क्यों ना कर ले भौतिक जगत में, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब सृष्टि खत्म होगी, जगत खत्म होगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगला श्लोक, योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदैव, अध्यात्म तथा अधिभूत नामक 3 भोगों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होता है। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति प्राण का समग्र उच्च स्रोत उत्पन्न होता है। तो भगवान के शरीर के भीतर स्थित जो आकाश है, ये जो 5 तत्व जो भगवान के शरीर से निकलते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो आकाश से क्या निकलता है? इंद्रियों का बल, मानसिक बल और शारीरिक बल। ये आकाश से उत्पन्न होता है। और साथ ही साथ प्राण भी, जो जीवनी शक्ति है, प्राण, ये प्राण वायु कहते हैं ना, वो भी उत्पन्न होता है। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं। और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता रुक जाती है। तो जैसे राजा का उदाहरण दिया गया यहाँ पर,
राजा जिस प्रकार आदेश देते हैं उनके अनुयायी उसी प्रकार कार्य करते हैं। राजा आदेश नहीं देंगे तो उनके अनुयायी कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। तो भगवान भी जब इस सृष्टि की रचना करते हैं तो उसके बाद ही जब जीव आत्माओं में, जब जीवों में, शरीर में भगवान प्राण डालते हैं तो वो जीव हिलने डुलने लगते हैं, गति करते हैं, मतलब कार्य करते हैं, हिलते डुलते हैं। और भगवान जब उस प्राण शक्ति को खींच लेते हैं, जब इस शक्ति को, प्राण शक्ति हो, इंद्रिय शक्ति हो, शरीर की शक्ति हो, जितने भी जो भी बल है, शारीरिक बल, मानसिक बल, इंद्रिय बल, प्राण वायु, जब इसको खींच लेते हैं तो सारे कार्य रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर एक डेड मैटर है, जड़ पदार्थ है शरीर। उसमें जब तक चेतना नहीं आएगी, मतलब भगवान की शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, तब तक वो शरीर हिल नहीं सकेगा। ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा को तो मुंह खोल लिया। तो भूख और प्यास भी जब उस शरीर में प्राण आते हैं तो ऑटोमेटिकली शरीर को मेंटेन करने के लिए, प्राण वायु को मेंटेन करने के लिए भूख और प्यास लगती है। और भूख और प्यास, भूख लगी कुछ खाने के लिए, प्यास लगी है पीने के लिए, तो भगवान मुंह भी उत्पन्न करते हैं जहां से वो खाद्य पदार्थ अंदर जाएगा। तो प्राण पहले भौतिक जो तत्व है उसको उत्पत्ति करते हैं। आकाश जो तत्व है उससे सब में बल आता है, प्राण आता है। जब प्राण जाता है उस शरीर के अंदर में तो शरीर को भूख और प्यास लगती है। जब भूख और प्यास लगती है तो भगवान मुंह की उत्पत्ति करते हैं। मुंह, तभी मुंह खुलता है। भूख और प्यास नहीं लगेगी तो मुंह भी नहीं खुलेगा, बंद रहेगा। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीव उनका स्वाद ले सके। तो मुख से तालु प्रकट हुआ। तालु का मतलब किसी को पता है क्या है? सलाइवा जिसे कहते हैं, जीभ में हमारे सलाइवा होता है ना, गीला गीलापन रहता है जीभ में, उसको तालु कहते हैं। और फिर जीभ भी निकलता है। फिर उससे अलग अलग तरह के स्वाद उत्पन्न होते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, ऐसे सब स्वाद उत्पन्न होते हैं जिससे जीव उनको टेस्ट कर सके, उस रस का आस्वादन कर सके। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी। फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे। तो सब कुछ देखिए परम पुरुष की इच्छा से हो रहा है। वो इच्छा कर रहे हैं तो सब कुछ हो रहा है, वो इच्छा नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। बोलने की इच्छा है तो वाणी भी गूंजी अपने आप, साउंड साउंड आ गया। और फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात जब परम पुरुष को
सुगंधी सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास, घ्राणेन्द्रिय तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई, और सुगंधी को वो वहन करने वाली वायु की अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। तो पहले आकाश, फिर अग्नि, फिर अभी वायु, ऐसे करके एक 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 करके उत्पत्ति होती है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व, जिसमें से 3 अभी आ गया। आकाश आया, आकाश से क्या क्या प्रकट होता हमने पढ़ा। फिर अग्नि प्रकट होती है, फिर वायु। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्हें रचा था उन सब को देखने की इच्छा हुई। तब आंखें, प्रकाशवान सूर्यदेव, देखने की शक्ति तथा दिखने वाली वस्तु, ये सभी प्रकट हुई। अब जब सब कुछ बन गया, अब देखने की इच्छा हुई कि क्या हुआ है, तो आंखें प्रकट। पहले जीभ प्रकट हुई खाने के लिए, फिर जीभ के साथ स्वाद उत्पन्न हुआ, टेस्ट। उसके बाद वाणी उत्पन्न हुई, मुंह से बोलते हैं, वाणी उत्पन्न हुई। अभी फिर देखते हैं कि आंखें देखने के लिए, आंखें भी उत्पन्न हुई। और देखेंगे कैसे? सूर्य देव रोशनी देगा तभी देख पाएंगे, खाली आंखें होने से दिखेगा ये गारंटी नहीं है। रोशनी भी होनी चाहिए, प्रकाश पड़ेगा तभी हम देख पाएंगे। तो ये देखने की शक्ति, आंखें और सूर्य देव दोनों, और साथ ही साथ दिखने वाली वस्तु, कुछ देखने के लिए होना भी तो चाहिए। केवल वाइट रहेगा, केवल रोशनी रहेगी तो कुछ देख पाएंगे क्या? कोई वस्तु नहीं होगी देखने लायक। तो देखने की वस्तु भी सामने प्रकट हुई। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने की अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे, तब तो मुख आ गया, वाणी आ गई, देख भी सकते हैं। अब इनके बारे में जानकारी लेने के लिए कान चाहिए, सुनेंगे ना, तभी तो सुनेंगे, ज्ञान लेंगे। तो कान उत्पन्न हुए, सुनने की शक्ति उत्पन्न हुई, और सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। किसके बारे में हम सुनेंगे? सब चीज आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे। तो देखिए, महान लोग आत्मा के विषय में सुनते हैं, भौतिक जगत के किसी टॉपिक के बारे में नहीं सुनते हैं। कहां पर क्या क्राइम हो रहा है, कहां पर क्या पॉलिटिक्स हो रहा है, कहां पर क्या खेल हो रहा है, गॉसिप नहीं सुनना है, प्रजल्प नहीं सुनना है, बेकार की बातें नहीं, आत्मा के विषय में सुनना चाहिए। तभी हम उस लेवल पे, भक्ति के लेवल पे आएंगे, जब हम आत्मा के विषय में हम जाएंगे। हरे कृष्णा। तो यहीं तक ही रखते हैं, 22 नंबर तक आगे हम कल पे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? कोई प्रश्न है किसी को? सब लोग इतने व्यस्त है कि कोई जवाब भी नहीं देता है, बड़ा स्ट्रेंज बात है। यस, वंडरफुल। हरे कृष्ण हरे गुरुजी, कृष्ण। समझ में आ गया। नहीं, हम सोचा था कोई दूसरा पूछेगा तो सुन लेंगे, इसलिए चुप थे। आप भी वांट टू आस्क समथिंग? नहीं प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी, बहुत अच्छी से समझ में आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।
ठीक है, तो हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। राम हरे राम हरे- राम राम हरे- कल्पतरुभ्यश्च जय जय पिता नाम कृष्ण विष्णु। नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत प्रभुपाद की जय, जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।